आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, एक बार फिर से आपका जो है प्राकृतिक सुंदरता के साथ, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल क्लासेज होती है उससे हटके ये सब कुछ चल रहा है और आप लोगों के साथ जो डेली वीडियोस में लेके आ रहा हूँ उसके अलावा ये चीज़ आपके साथ डेली आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका मैं इसमें निराकरण कर सकूँ, यानी आपकी समस्याओं का समाधान जिस हद तक भी मुझसे संभव हो उस हद तक मैं इसको करना चाहूँगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी, कल मैंने लास्ट सेशन में आपको ऐसे ही समझाया था कि आपको प्योर 70 मार्क्स से लेके आने, यानी 70 नंबर का आपका पोर्शन क्लियर होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार से आपकी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। उसको बहुत से लोग गलत समझ रहे थे। उनका ये कहना था कि सर आप 70 मार्क्स का जो टारगेट बता रहे हैं वो 70 के अलावा 30 नंबर हम क्या स्किप कर दें, क्या छोड़ दें। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं जो समझने वाला है वो समझ चुका था। उसका कहने का मेरा मतलब था 70 एग्जैक्ट होनी चाहिए। जब 1 से 100 तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, भले ही 70 से कितने ज़्यादा हो जाएं। उसके बाद ये भी गारंटी नहीं थी कि आप कट ऑफ 70 जाएगी। आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो भले ही 70 से ऊपर रही, लेकिन जो बचे हुए आपके 30 क्वेश्चन हैं उसके साथ आप थोड़ा सा खेल करेंगे, यानी हेरा फेरी करेंगे। कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा, कुछ आपका कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, जो 7 से 8 नंबर या 4-5 नंबर आप एक्स्ट्रा खींचेंगे, एक्स्ट्रा कवर करेंगे, उससे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है आपकी सफलता का टारगेट 70, वो भी शुद्धता के साथ, बिल्कुल अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि देखना, जो बहुत से एक डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि सर जो सिलेबस में चीज़ें नहीं दी हैं क्या उसको पढ़ना उचित होगा या अनुचित होगा। यानी बहुत, जैसे हिंदी में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्या सर हम समास को पढ़ें या नहीं पढ़ें। पहली चीज़, सर हम रस पढ़ें या नहीं पढ़ें, सर हम छंद पढ़ें या नहीं पढ़ें, या फिर जो संधि वाला पोर्शन है उसके क्या हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ें, अदर सेक्शन को हम स्किप करें, क्या किया जाए। सर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पेपर में आती हैं, उसके लिए हम क्या करें। देखो, इसके लिए भी मैंने बहुत बढ़िया रास्ता आप लोगों के लिए तय किया है। बहुत बढ़िया रास्ता मैंने इसके लिए सोचा था। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आप लोगों का सबसे बढ़िया एक काम करना है, आपको जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसको तो कंप्लीट करना है, यानी उसको किसी भी प्रकार से आपको स्किप नहीं करना है। वो जो सिलेबस की चीज़ें हैं उसको आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, यानी आपको उसको डीप पढ़ना है, उसकी आपकी डीप स्टडी होगी। और डीप का सेंस ये नहीं कि आप IAS लेवल का या अपर PCS लोअर PCS लेवल का पढ़ो। वनडे एग्जाम में उस टॉपिक से क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं, उतना डीप आप लोगों को उस टॉपिक से कुछ चीज़ें कवर करनी होंगी। ठीक है, इसके ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, यानी आप लोगों की जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं, उसका सिर्फ आप क्या करोगे, वनडे एग्जाम की दृष्टि से कुछ फैक्ट अंतिम क्षणों में, यानी जब एग्जाम की डेट आ जाती है, आपका 1 से 1.5 महीना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे संधि है, संधि के अंदर उसने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो हम उस दौरान क्या करेंगे, हल्का सा आपका विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की ओर ध्यान देंगे। और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो चीज़ें आपकी छूटी होंगी, यानी आपका सिलेबस की चीज़ें तो कंप्लीट आपके हाथों में होंगी, मुट्ठी में होगी, लेकिन जो चीज़ें छोड़ी होंगी उसको हम क्या करेंगे, आधे घंटे की वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ बिना कॉन्सेप्ट के। हाँ, यहाँ से ये फैक्ट पूछा जा सकता है, इसको हम देख लेंगे। इसी प्रकार से आपका समास है, तो समास वाला जो पोर्शन है वो भी उसने सिलेबस में नहीं दिया। लास्ट दिनों में हम क्या करेंगे, 10 से 12 दिनों में, 15 दिनों में, समास कितने प्रकार के होते हैं, किस समास का क्या एग्जाम्पल होता है, एक एक एग्जाम्पल देके 10 मिनट 15 मिनट में उस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप समास को बहुत डिटेल पढ़ें, छंद को बहुत डिटेल पढ़ें, रस को बहुत डिटेल पढ़ें, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों ने मुझसे पूछा था, सर क्या ल्यूसेंट की GS को कंप्लीट पढ़ा जाए या जो सिलेबस के टॉपिक हैं हम उतना ही पढ़ लें। ठीक है, देखिए ल्यूसेंट की GS का मैं आपको सीधा सीधा एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप भी या तो एक आध क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसको ड्रॉप भी कर देते हैं, स्किप भी कर देते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जहां तक हिस्ट्री वाला या अदर सेक्शन ल्यूसेंट के बेस्ड होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितना सिलेबस में दिया है उन टॉपिक को ल्यूसेंट से कवर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस का पोर्शन है उसको तो सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आपका, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में देखना आप लोग, उसने लास्ट में क्या दिया, फैक्ट दिए, फैक्ट टाइप वाली चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। और जो सिलेबस में कंप्लीट हो गया, आपने जो जो देखा कि हाँ ये चीज़ उसने लूसेंट की टॉपिक में दी हुई है और हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसको आप लूसेंट से तय करेंगे। लूसेंट पढ़ने के साथ साथ लूसेंट के MCQ से पढ़ेंगे। उन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन
करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस किस सेंस में बढ़ेगा, जैसे आपने सपोज कोई एक टॉपिक पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन जो अलग अलग ईयर्स में हुए थे, सपोज हिस्ट्री का आपने इस टॉपिक को पिक किया, आप क्या करेंगे, ल्यूसेंट जीएस वाला जो पोर्शन है उससे उन टॉपिक को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ ये सिलेबस की चीज़ है या नहीं है। बेसिकली ऐसा डायरेक्ट उसने कहीं नहीं लिखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो रहा लूसेंट वाले का सेक्शन की बात, उसमें जो टॉपिक होंगे वो सिलेबस में आपको बहुत कम दिखेंगे। यानी जैसे हिस्ट्री का ही पोर्शन देख लो, उसको आप फिक्स सिलेबस में चीज़ें दिखेंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सिलेबस में नहीं दिखेंगी। तो आप लोग क्या करना, जैसे विविध वाला सेक्शन दिया है, इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस देश की मुद्रा क्या है, ऐसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऐसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ग्रेजुएशन बेस्ड बनने वाला है और उसमें आपको उसने प्रॉपर सिलेबस के टॉपिक दिए हैं। लूसेंट से एक काम करना, सबसे पहला काम करना, जो टॉपिक सिलेबस का दिया है उस टॉपिक को लूसेंट की दोनों किताबों से पढ़ना है, लूसेंट एमसीक्यू से और लूसेंट जीएस वाले से। पहले लूसेंट जीएस पढ़ो, उसके बाद ये चेक करो कि लूसेंट एमसीक्यू से उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे होंगे तो मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा और सफलता के आप उतने नज़दीक पहुंचने लग जाएंगे। ठीक है, तो यह रहा लूसेंट की बात। अब बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था, सर हिंदी के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताओ, सर जीएस के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताओ, या उत्तराखंड के लिए। ये पर्टिकुलर का टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मान के चले 3 से 3.5 महीने का हमारे पास समय बचा होगा। इस दौरान हमने सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। पहला और अंतिम काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले जो सिलेबस का पोर्शन है उसको हर जगह से कंप्लीट करना है। चाहे उत्तराखंड का सेक्शन हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आपका जीएस का हो, या रीजनिंग वगैरह के तो बहुत टॉपिक दें, उतने करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये तो सिलेबस की बात थी। कुछ लोगों ने पूछा, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, करंट का क्या करें। करंट अफेयर की वीडियोस मैं आपकी लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा 15 जुलाई के बाद, जहाँ से मेरा हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से करंट अफेयर का मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ी है, अगर आप नेशनल लेवल की पढ़ना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जागरण जोश नाम की एक ऐप आती है, एप्लीकेशन आती है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद उसमें अगर आपको लगता है किसी भी मंथ की जो मतलब उसमें ईयर वाइज या मंथ वाइज दिया होता है, सपोज आपको जनवरी 2021 की करंट पढ़नी है तो उसको डाउनलोड कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक सलाह दूंगा, आप लोगों को अवेयर करूंगा, आप लोगों को थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा, करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम मत देना। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर के पीछे बहुत टाइम देते हैं, उत्तराखंड 40 नंबर की है, करंट से कोई लिंक नहीं। हाँ, उत्तराखंड के अंदर अगर कोई करंट अफेयर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्तराखंड की करंट अफेयर आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, हिंदी से कोई लिंक नहीं करंट अफेयर का, रीजनिंग से कोई लिंक नहीं, कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं। तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बनता भी है तो उत्तराखंड वाले सेक्शन से बनेगा। और आप लोग करंट अफेयर की जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हैं, इसकी ओर ज़्यादा फोकस मत करना, ये आपके लिए लॉस हो सकता है, समय की बर्बादी हो सकती है। अगर करंट अफेयर को समय देना ही है तो आप लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड की करंट अफेयर को ज़्यादा समय देंगे। और उनके लिए आप मेरी वीडियोज़ का वेट करना, मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अब रहा कल आने वाली वीडियो का सवाल। कल आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं हर इंसान के जीवन में साल में एक दिन आता है जब वो थोड़ा सा फैमिली के साथ एंजॉय वगैरह करता है, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करता है। और आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं कल मेरा भी जन्मदिन है, तो कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दूंगा। आपकी वीडियो जो नेक्स्ट आएगी वो परसों को आएगी, यानी 16 तारीख को आप लोगों के लिए अगली वीडियो आएगी, वो हिंदी की क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज की जो वीडियो का मैसेज मेरा आप लोगों के लिए था, पहली चीज़, सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, उसको डीप पढ़िए, और जो सिलेबस में नहीं दिया है उसको बस वन लाइनर की दृष्टि से कुछ एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, फैक्ट वगैरह, आपको उतना ही करना है। दूसरा, करंट अफेयर वाला जो इश्यू है उसको मैं कह रहा हूं आप लोगों से, नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट पे ज़्यादा फोकस मत करना, उत्तराखंड के करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही आपके एग्जाम पे काम आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया, बहुत से लोगों ने पूछा हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमी है, साथ में उत्तराखंड है, हिंदी है, सर एक दिन में क्या सारे सब्जेक्ट को टाइम दें? ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पूछा। देखो,
हर सब्जेक्ट को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। आप क्या करना, हिंदी और उत्तराखंड को डेली टाइम देना। जीएस के सिर्फ 2 सेक्शन पकड़ो। ल्यूसेंट वॉइस मैसेज वाला जो पोर्शन है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, वो तो आप नाइट पे कीजिए। उसके अलावा कोई भी 2 सेक्शन, पॉलिटी का एक चैप्टर निकालिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आज आपने कहा 1 चैप्टर पॉलिटी, 2 चैप्टर पॉलिटी निकाल लेता हूँ, या 2 चैप्टर जियोग्राफी या इकोनॉमी के निकाल लेता हूँ, तो 2 चैप्टर आप जीएस के निकालिए, वो आधे 1 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का डेली देखने वाला पोर्शन है वो है आपका उत्तराखंड का और हिंदी का। इस सेक्शन को आपको डेली देखना है। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं जीएस वगैरह, उसको कम टाइम देना। आधे और 1 घंटे के अंदर आप 2 चैप्टर जीएस के निकालेंगे अलग अलग सेक्शन से। तो मैं आप लोगों से कहूँगा वीक में 6 दिन आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए। 7वें दिन कुछ भी नया नहीं कीजिए, या 5 दिन आप पढ़िए, 6ठे और 7वें दिन सब छोड़ के चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है। तो कल आपकी क्लास नहीं आएगी। आने वाला जो उसके बाद में ऐसी ही नेचर के साथ जो आपकी वीडियो दूंगा, आपके अगले क्वेरीज को लेके दूंगा। आज की जो मेरी मुख्य क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करने की थी वो सिलेबस को लेके थी, क्या सिलेबस ही पढ़ें या आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ आई होगी। फिर मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ विथ नेचर, जैसा आप मेरा बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे। ध्यान रखिए। थैंक यू।